आपके कज़िन रिलीजियस नहीं है और ज़ाहिर आप हैं तो जभी तो आपके नज़दीक रिलीजन की कदर है ना। और आपने बड़ी कोशिश की लेकिन ये आप इसे अवॉइड नहीं कर पाई और आपने इस्तिखारा भी किया। लेकिन अब आपसे कबूल नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं आपको बहुत वार्न करूँगी कि डोंट कैरी दिस बर्डन विद यू। इससे पहले पहले कि आप शादी करके तो जाके ये तजुर्बा वहाँ पे करके तो उसमें तजुर्बे में फ़ेल हो तो बेहतर है अपने ज़हन को क्लियर कर लें। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि जहाँ रिएक्शन एक दफ़ा पैदा हो जाता है ना, वो कई दफ़ा हकीकत पर मबनी नहीं भी होता, लेकिन वो रिएक्शन जाता नहीं है। मैंने पता नहीं किसी एक आदमी का किस्सा सुना था बड़ा और उससे मुझे बड़ी समझ आई थी कि इन मामलों में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसमें होता ये है कि वो आदमी की एक कज़िन होती है, पता नहीं कोई यतीम कज़िन होती है जो कि घर में दादा ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की जो है ना निशानी को पाला अपने बच्चों की तरह और बड़ी वहाँ पे मोहब्बत घर में दी, खुद बाप बने और सारे जो दूसरे ये जो साहब जो है, ये भी उनको बिल्कुल बहन की तरह लेते थे और इससे ज़्यादा कोई मोहब्बत और प्यार का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। ये साहब पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए और हुआ क्या कि वहाँ पे इनको कोई लड़की जो है उनको पसंद आ गई, तो ये आके अपनी इस वाली कज़िन को बताया करते थे कि मुझे वो लड़की पसंद आई है, मैं उसको ये देना है, वो देना, ये जैसे बंदा बहनों के साथ शेयर करता है, शेयर करते रहे। हुआ क्या कि एकदम कोई दादा के ऊपर हुआ हार्ट अटैक और दादा ने दिल में बात ये छुपाई हुई थी कि मैंने तो अपनी जो है ना पोती या नवासी जो है अपने इस बेटे के साथ करनी है ताकि मैं इस फ़र्ज़ से ओहदा बरा हो जाऊँ। और उन्होंने डेथ बेड के ऊपर उठा के उनका उससे निकाह करवा दिया। अब हुआ क्या कि वो निकाह तो हो गया और ज़ाहिर है वो डेथ बेड पे थे और बात भी इतनी ज़बरदस्त थी कि इसको यतीम जो है कोई इसको सँभालना था और इस पर उनके साहब के ख़ानदान को भी कोई एतराज़ नहीं था। तो साहब ने थोड़ी देर एहतजाज वग़ैरह किया लेकिन सिचुएशन ऐसी थी वो ना कर ही नहीं। की वफ़ात हो गई, बाद में वो निकाह के बाद भी कुछ अरसा जो है ना वो ऐसा रहा। उसके बाद जब शादी हुई तो ये साहब कंट्रो कम क उसको कबूल नहीं कर पाए। और बस आप यकीन कीजिए कि इस खींचा-तानी में, इस डिससैटिस्फैक्शन के माहौल में 4 बच्चे भी हो गए क्योंकि बच्चे तो आपको पता हो ही जाते हैं। और लेकिन ये है कि मुस्तकिल एक जो है ना, जो परेशान हाल था वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालता था बीवी पर। बीवी बेचारी क्या करती? उसका भी तो कोई बस नहीं था। लेकिन ये बात पक्की थी कि मामला चला नहीं। फिर हुआ क्या? बच्चे जवान हो गए, उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी तलख़ी की गुज़ार दी। आपको पता है हमारा फैमिली सिस्टम इतना मज़बूत होता है, हम इन चीज़ों से जान नहीं छुड़ा सकते। एक ही बात होती है, फिर हम अपनी वो क्या बोलते हैं, किर-किर, किर-किर, किर-किर निकालते हैं। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि उन साहब को कोई शायद पता नहीं हार्ट अटैक हो गया था या वाइफ को हार्ट अटैक हो गया। लाइक इतना बड़ा धक्का लगा तो सब के सब लोग जो है ना गॉट बैक टू नॉर्मल। और बच्चों ने भी सारी ज़िंदगी माँ-बाप को इसी तरह देखा एक-दूसरे से। और फिर वो जो वाइफ थी उनके दिल में भी तकलीफ़ थी कि मुझे किस जुर्म की सज़ा दी गई है। तो वो तल्ख़ियों से तल्ख़ियाँ बढ़ती चली गई। तो मैं आपको ये बात संजीदगी से कहूँगी कि रीथिंक और प्लीज़ टेक इट सीरियसली और अपने घरवालों को बताएँ कि नहीं, आप अगर मेरे पे बर्डन डालेंगे तो ये बैकफ़ायर हो जाएगा तो मुझे मत कहिएगा। नॉर्मली केमिस्ट्री मैच कर जाती है, लेकिन जैसे आपके केस में एक दफ़ा ये चीज़ पैदा हो गई है ना, ग्लिच आ गई है, तो बहुत ज़्यादा डर है। तो मेरा आपको बड़ा ये मशवरा है कि उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लीजिएगा जिसकी ज़िम्मेदारी आप उठा नहीं सकते।